जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने गोल को लेकर जिद्दी था। द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, दशरथ मांझी। बहुत पुरानी कहावत है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इस कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया है बिहार के दशरथ मांझी ने। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस से अकेले दम पर वो असंभव कार्य कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, उन्होंने अकेले दम पर सिर्फ छैनी और हथौड़े से 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाकर आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पहाड़ का सीना चीर सकता है और असंभव को संभव कर सकता है। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। एक बार दशरथ मांझी के लिए पीने का पानी ले जाते समय उनकी पत्नी पैर फिसलने से पहाड़ से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि अस्पताल उनके गांव से 80 किमी दूर शहर में था। अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरी चिकित्सा के अभाव में उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा। ऐसा हादसा किसी और के साथ न हो, इसलिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को चीरकर वहां से रास्ता बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर छैनी और हथौड़ा खरीदा और 1960 में पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। वे 22 साल तक लगातार बिना रुके, बिना थके, रात दिन पहाड़ तोड़ते रहे। उन्होंने अपनी झोंपड़ी भी पहाड़ के पास ही बना ली थी। कभी कभी वे भूखे प्यासे ही पहाड़ तोड़ते रहते थे। इस दौरान उनके घर वालों ने उनका काफी विरोध किया। लोगों ने उनको पागल कहना शुरू कर दिया था। उनकी काफी मजाक उड़ाई थी, पर अपनी धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की नहीं सुनी और तमाम परेशानियों, कठिन परिस्थितियों को धता बताकर पहाड़ को चीरते रहे। अंत में पहाड़ को हार माननी पड़ी और 22 साल की कठोर मेहनत बाद 1982 में उन्होंने अकेले दम पर पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। उनके इस आश्चर्यजनक कारनामे के बाद उनके गांव से वजीरगंज शहर की दूरी 80 किमी से घटकर मात्र 3 किमी रह गई। इसके बाद इनका काफी सम्मान किया जाने लगा और लोग इन्हें दशरथ बाबा कहने लगे। इस असंभव से दिखने वाले महान कार्य को करने बाद इन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस रहा कि जिस पत्नी की प्रेरणा से इन्होंने यह अद्भुत कार्य किया, वह इसे देखने के लिए जीवित नहीं थी। दोस्तों, दशरथ मांझी की जिंदगी साहस और प्रेरणाओं से भरी पड़ी है। इनकी 3 बातें बहुत प्रेरणा देती हैं। 1. ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही उन्होंने अकेले दम पर तमाम परेशानियों के बावजूद एक 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया। 2. पहाड़ तोड़ने के दौरान एक पत्रकार इनके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी कहानी अखबार में छपवाना चाहता हूं, लेकिन कोई अखबार वाला छापने को तैयार नहीं है। वह अखबार वालों की कार्यशैली से बहुत दुखी था। तब दशरथ मांझी उससे कहते हैं कि आप अपना अखबार क्यों नहीं निकल लेते। इस पर पत्रकार कहता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। तब दशरथ मांझी कहते हैं कि अखबार निकलने का काम पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या। तब पत्रकार वहां से चुपचाप चला जाता है और कुछ दिन बाद वह अपना खुद का अखबार लेकर दशरथ मांझी के पास उन्हें खुशखबरी और धन्यवाद देने आता है। 3. एक बार अपने गांव में अस्पताल बनवाने और पीने के पानी की व्यवस्था करवाने के लिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए ट्रेन से दिल्ली को रवाना हुए, लेकिन टिकट न होने कारण टीटी ने उन्हें ट्रेन से उत्तर दिया। तब उन्होंने लगभग 1000 किमी की दूरी रेल की पटरी के सहारे पैदल ही पूरी की। तो दोस्तों, ये थी दशरथ मांझी की मजबूत इच्छा शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प।
17 अगस्त 2007 को दिल्ली के AIIMS अस्पताल में कैंसर से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया। उनकी जिंदगी पर दशरथ मांझी द माउंटेन मैन नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है। दोस्तों, आज दशरथ मांझी भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनका यह अद्भुत कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनका कहना था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तथा पहाड़ तोड़ने के दौरान वे पहाड़ से कहा करते थे, जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें एक बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए और साहस के साथ मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से तब तक अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हम उसे हासिल ना कर लें।